परसुख में आप लोग कल रात को क्या हुआ? रात में नहीं हॉस्पिटल में लगल है, हॉस्पिटल में लगल तो हमरा बहन के कम दम दवाई के लाया, कहल के जे नहीं बचत ये ला जाओ तो दरभंगा लाज गए। हम बहन के ला जाते रहिए तो रास्ते में प्राण छूट गए हमरा बहन के। अस्पताल में आप लोगों को दवा मिला? दवाई या करे अति प्राइवेट से करे। और जब आप लोग मतलब एम्बुलेंस से दरभंगा ले जा रहे थे उस समय सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस मिला? नहीं मिले, प्राइवेट से कहते वो कहीं पाई देवे तब दे ला जाए, नहीं तो नहीं दे तो नहीं ला जाए से कहे प्राइवेट वाला कहे। तू आदमी मरते कि गरीब आदमी के जे आखिर उस समय में यदि सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा रहती तो आप लोग की जो मतलब साथी थी वो अभी बची रहती? अस्पताल ले गए? किस अस्पताल में ले गए थे जी? ये सरकारी वाला मान। सरकार से बड़ा जो अस्पताल जो है उसी में ले गए थे? उसी में ले गए। सरकारी अस्पताल में? जी। इलाज किस प्रकार से की गई? इलाज इस प्रकार से कि दवाई प्राइवेट से लाए और जो कंप्यूटर था वो इलाज कर रहे थे, पानी बोतल लगाए। जी। और डॉक्टर वगैरह नहीं थे? एक डॉक्टर था तो वो तो सिर्फ चेक कर रहे थे बस। और आप लोगों को जब दवा की जरूरत दुकान से लिए? दुकान से लिए। वो तो 2 घंटा रख के बोला इसको ले जाओ दरभंगा। सुजीत, आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? वो प्राइवेट सरकारी वाला नहीं रखता उसमें। एम्बुलेंस खोजे तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाया? सरकारी प्राइवेट मिला था उसी में लेके गए थे। प्राइवेट में और नहीं था? पैसा भी कम था उतना, उधर से हम बोले घर से मंगा रहे तो दे देंगे। आखिर मुखिया आप लोग को फिर एम्बुलेंस भेज करके लाए? हाँ, मुखिया जी पास अपना खुद गया था साथ में, एम्बुलेंस लेके तब लेके आया। लगातार हम उनके साथ हैं, जब से हैं अभी तक हम उनके साथ हैं, फिर जा रहे हैं उसी परिवार से मिलने। सर आखिर अहाँ सब नीतीश सरकार के वोट कथला दै छियै? और सब द्वारे आई जमन तू कह छ बउआ देवे उ कते देवे त हम सुन की जाने गेली से ना होते ना करते। नीतीश बनल कहला गरीब दुखिया को ये सब दे दे। गरीब आदमी गरीब जब वोट से नहीं आया लेकिन सरकारी जो है जो हमरा जो मिल जाता एम्बुलेंस तो ये औरत मरता नहीं, बच जाता। जिसके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो मान कर चलो गरीब आदमी तो दम तोड़ देवे करेगा, उसमें कहाँ चलाएगा? जिसके पास पैसा रहता है वो बढ़िया इलाज करवाता है, करता है, जो गरीब आदमी इलाज नहीं सही। आखिर आप लोग के पैसा आपके लोग के पास जो यदि पैसा रहता और प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा लेते तो इस समय अभी वो आप लोग के साथ रहते? तो सब तो सर पैसा तकता है मोटी, पैसा नहीं रहता है तो हम कहाँ चला? सब लोग खाता है। जो है आपके सर पंचायत में एक 35 वर्ष से करीब शोभा देवी जी की जो मतलब सार्प काटने से हत्या हो जाती है, उस समय में आप भी साथ में थे, आखिर हुआ क्या था? ये सरकार की लापरवाही है, इसे मृत्यु नहीं कही, अकाल मृत्यु नहीं कह सकते हम। अब तो वैसे तो अकाल मृत्यु हो गया, लेकिन अगर प्रशासन और अगर सरकार की अगर व्यवस्था रहती तो शोभा देवी की मृत्यु नहीं होती। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो आजकल में जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ा है, जो नया नया टेक्नोलॉजी आया है, तो सीधा कहते हैं कि हमें कई डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर साहब लोग बोलते हैं कि अगर सांस चलती है और उसको अगर समुचित इलाज कराया जाए तो निश्चित रूप से रिकवरी होगा। और हम देखे हैं कि 2-3 पेशेंट का तो हमने रिकवरी भी करवाया है, लेकिन किसी सरकारी अस्पताल में नहीं रिकवरी करवा पाए, हम उसको प्राइवेट अस्पताल में रिकवरी करा पाए। और खासकर बिहार में मधुबनी जिला एक ऐसा जिला होगा जिसका जितना भी निंदा किया जाए स्वास्थ्य व्यवस्था में उतना ही कम है, क्योंकि पहला ऐसा जिला है जिसमें जिला के अस्पताल में, जिसे हम लोग सदर हॉस्पिटल कहते हैं, वेंटिलेटर नहीं है। तो यह शोभा देवी की मृत्यु नहीं, सरकार के ऊपर अगर आप कहते हैं तो अगर हमारा बस चले और अगर संवैधानिक दायरा के अंदर अगर हमें इजाजत मिले तो स्वास्थ्य मंत्री पर सीधा 302 का मुकदमा चलना चाहिए। जी। और सर यहाँ पे अनुमंडलीय अस्पताल में उन लोगों के परिजन का कहना है कि सर जब अस्पताल में सर एम्बुलेंस नहीं थे, उन लोगों को रेफर करने के लिए दरभंगा भेजे गए तो वहाँ पे सर सरकारी एम्बुलेंस नहीं थे, तो आप लोगों के द्वारा जो मानव सेवा समिति एम्बुलेंस के लिए हर वक्त तैयार रहता है।
यह तो सेकेंड स्टेज का प्रश्न है। जी। पहले इलाज हो तब ना एम्बुलेंस। एम्बुलेंस तो कहीं नहीं है, जिला हॉस्पिटल में नहीं है, तो यहाँ अनुमंडल हॉस्पिटल का तो बात छोड़िए, जिला अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। और मेरा एक एम्बुलेंस है जो कभी भी किसी भी दिन नहीं रुकता है, एकदम चलते रहता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोगों को हमने निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का काम किया है। और दिन हो या रात हो, लगातार 3 दिनों से हम लगातार दरभंगा जा रहे हैं, लगातार कई घटनाएं घटी है। और मैं आपको बता दूं कि यह कल की जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। मजदूर परिवार का लोग जिसके 4 बच्चे हों, 8 बजे तक उसका पति जयनगर से काम करके मजदूरी करके आता है, 11 बजे उसकी पत्नी दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उस 4 बच्चे का परवरिश क्या होगा? और सरकार की लापरवाही, सरकार की कुव्यवस्था ऐसी है कि उस परिवार को कुछ भी सरकारी सहायता नहीं मिलेगा। अब उसको कहता है कि आपातकाल मृत्यु के लिए 4 लाख रुपया मिलता है, लेकिन कब मिलता है? पोस्टमार्टम कराना है, सांप मरा पड़ा हुआ है, वहां पर उसको सांप कैसे मृत्यु हो गया है, फिर भी कहता है कि पोस्टमार्टम कराइए। देहाती क्षेत्र में लोग पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते, वो जानते हैं कि कई तरह की विडंबनाएं होती है जिससे चलते आज उस परिवार को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और कबीर अंतोष्टि योजना का हाल ये है सर इस सरकार में कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम लोगों का हिसाब किताब हो जाए तो लाखों रुपया सरकार पर गिरेंगे। और हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि यह मेरे ही नहीं, कई छोटे जनप्रतिनिधि का जो कबीर अंतोष्टि में पैसा देते हैं, सभी पंचायतों का यही वर्तमान स्थिति है। तो क्या उस गरीब आदमी का क्या मदद हो पाएगा? सरकार गरीब के नाम पर चलती है, सरकार किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों का नाम लेता है। लेकिन इस बिहार का दुर्भाग्य नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग छोटे मोटे बातों में उलझे हुए हैं और जो मुख्य मुद्दा है उससे हम भटके हुए हैं। इसीलिए एक बहुत सशक्त निर्णायक मोड़ की जरूरत है, जन आंदोलन की जरूरत है, रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, आज न कल आपको देखने को मिलेगा। सर आखिर डबल इंजन की सर गवर्नमेंट में जो ये है सर, अस्पताल की स्थिति सर इसी प्रकार से रहेंगी? नहीं, सब चीज का है, ऐसा ही व्यवस्था है, सिर्फ अस्पताल का नहीं। अस्पताल तो सबसे बड़ी व्यवस्था है, इसलिए कि सरकार अस्पताल, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में हम कहना चाहते कि उससे डायरेक्ट जिंदगी और मौत का सवाल होता है। अगर व्यवस्था रहता तो शोभा देवी जिंदा रहती, और शोभा देवी के परिवार में और बच्चे किलकारी मारते। आज क्या हो रहा है, आप गए होंगे, कितना बड़ा मातम है। अशोक राम अभी तक आवाज नहीं खोल पाया है। लगातार हम खुद विचलित है, क्योंकि लगातार मेरे सामने में घटनाएं घट रही है। मेरे सामने में शोभा देवी दम तोड़ दी, हम अस्पताल तक ले नहीं जा पाए। हवाई अड्डा जो है दरभंगा का, बस वहीं पर वो दम तोड़ दी। तो निश्चित रूप से सरकार की ये कुव्यवस्था है। सरकार की जितनी भी तीव्र भर्त्सना की जाए बहुत कम है। और हम कहते हैं कि सरकार को ऐसे, जिस तरह से सरकार जो विभिन्न बातों पर कहीं कहीं जो बुलडोजर चलवाने की बात करती है, ऐसे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ऐसे अस्पताल को तोड़ के हटा देना चाहिए। जहां अगर लोग अस्पताल नहीं रहेगा तो कम से कम जाएगा तो नहीं। अगर अस्पताल अगर नहीं रहता जयनगर में अनुमंडल अस्पताल, तो लोग कोई व्यवस्था करके दरभंगा सीधा जाता। 2 घंटा 2.5 घंटा यहाँ पर रखा गया और फिर भी उसको समुचित इलाज नहीं हो पाया। इसी के चलते उन्होंने, शोभा देवी ने दम तोड़ दी और अपने दुनिया से चली गई। और आज वो जो अशोक राम का परिवार है, निश्चित रूप से हम तो खड़ा हैं उनके साथ, हर वक्त हर साथ खड़ा रहेंगे। जितना हमसे बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक। आखिर यहाँ के सर सांसद पर जी हो, यहाँ के विधायक जी हो, आखिर इस समय में मतलब जिस समय में उन लोगों की जरूरत होती है तो उस समय कहाँ चले जाते हैं? नहीं, इसके लिए जनता भी दोषी है। जनतंत्र का बहुत बड़ा विडम्बना कि जातीय आधार पर वोट करते हैं आप, धर्म के आधार पर वोट करते हैं। तो नेताजी लोग पूछते हैं कि कहीं नहीं अस्पताल का व्यवस्था ठीक करना है, शिक्षा का व्यवस्था ठीक करना है, प्रशासन का व्यवस्था ठीक करना है, रोड और सड़क का व्यवस्था ठीक करना है। आप अभी हमारे गांव से गुजरिए ना, लगेगा रोड, पीडब्ल्यूडी का रोड का, आरयूडब्ल्यू का रोड है। जब हम लोगों ने उनका विरोध किया, अभी छोड़ के भाग गया ठेकेदार। हमने एसडीओ को लिखा, एग्जीक्यूटिव को लिखा, क्षेत्रीय विधायक को हमने भेजा है, सांसद को भेजा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो निश्चित तौर पर
सरकार की व्यवस्था के लिए हम लोग स्वयं जिम्मेवार हैं। जब तक ऐसे एमएलए और एमपी पर सीधा कार्रवाई नहीं होगा, जनतंत्र में जनता जगेगा नहीं, तो इसी तरह शोभा देवी और जिस तरह सिराही के मुखिया जी का मौत हुआ था, इसी तरह होते रहेगा।